Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Mahavisha Jaz. You're watching me on YouTube and listening to me on Spotify, and I'm joined by Sada Feather and somebody who you can see and hear, somebody very, very special, somebody whose career I've been watching from a long time. जब मैं छोटी थी तो मैंने उनको एक गाने में देखा था और वो गाना मैं आज भी गाती हूँ, सुनती हूँ, और वो रहीम शाह का गाना था, कभी पायल बाजे छन। तो अगर आप मिलेनियल हैं तो आपको पता है कि ये गाना आपके कहीं नसों के बीच में कहीं घुसा हुआ है। उसके बाद हमने इनको और बहुत खूबसूरत ड्रामे करते हुए देखा। उसके बाद हमने इनको एक बड़ी जबरदस्त फिल्म, जो वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट पाकिस्तानी फिल्म्स है, लोड वेडिंग में बेबी बाजी का रोल करते हुए देखा। और फिर हमने इनको नंद में देखा, और जान से प्यारा जोनी में रिसेंटली, और अब इस वक्त हम उनको देख रहे हैं आपा शमी में। बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारी दुआएं दीजिए, और कमेंट सेक्शन में शुरू हो जाइए बातें करना फायजा हसन से। फायजा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम फायजा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महवेश। अस्सलाम वालेकुम सदफ। आई एम गुड। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे शो में इनवाइट किया। आपका बहुत शुक्रिया। आई नो आपका बहुत हेक्टिक रूटीन है, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। आप हमेशा जो है वो बहुत प्यार देती हैं वो लोग जो कि आपको देख रहे हैं और आपके पुराने फैंस हैं। तो आप उन सबके लिए बहुत वक्त निकालती हैं, तो उस सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अपने बिजी स्केड्यूल में टाइम निकालने के लिए। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि जो जर्नी आपने ली, बीच में मुझे मालूम हुआ था कि आप मुल्क से भी बाहर चली गई थी, तो वो जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? एक्टिंग कैसे शुरू की, फिर बाहर चली गई, फिर वापस आई, और एक्टिंग से ये जो चोली दामन का साथ आपका रहा है, इसके बारे में शुरू तो यहाँ से कीजिए, यहाँ से बताइए। नहीं, मैं तो खैर पहले तो मॉडलिंग करती थी क्योंकि एक्टिंग में कोई चांस नहीं देता था। रियली? उसके क्यों? बाद है? बस वो आई थिंक मुझे शायद खुद भी मेरा ख्याल है मुझे आता नहीं था काम, तो मॉडलिंग से मुझे फायदा हुआ एटलीस्ट। तैयार होना, हाउ टू फेस द कैमरा, उसने मुझे मदद की। लेकिन मैं हमेशा से करना तो एक्टिंग ही चाहती थी। तो उसके बाद फिर बेहतर रोल ऑफर हुए तो फिर मैंने एक्टिंग शुरू कर दी। साथ में मेरी पढ़ाई चल रही होती थी। मैंने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किए हुए, तो उसके साथ क्या साथ बस सब्जेक्ट जितनी था? गुंजाइश थी। सॉरी। क्या सब्जेक्ट था? मैंने पहला मास्टर्स तो इंग्लिश लिटरेचर में किया, पहला फिर मास्टर्स? फिर दूसरा मैंने उर्दू लिटरेचर में किया। तो अरे उसके साथ माशाल्लाह। साथ जितना मैं कर सकती थी काम मैं करती थी। अब मुझे लगता है मैंने बड़ा कम काम किया, लेकिन आई थिंक जो नसीब में होता है आप वही कर पाते हैं। फिर शादी हो गई, हम्म। और उसके बाद भी खैर मैं करती थी काफी अरसे तक काम। तकरीबन हम्म। कुछ 7 साल पहले हाँ। मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो गई थी अपनी फैमिली के साथ। हम्म। लेकिन उससे काम में ऐसा कोई खलल नहीं आया। आई फील माई सेल्फ वेरी लकी हम्म। कि इंडस्ट्री ने, लोगों ने मुझे भुलाया नहीं, दे कीप हम्म। ऑफरिंग मी। तो हम्म। वो, हाँ, मैं थोड़ा साल में एक आधी प्रोजेक्ट कर पाती थी, लेकिन मैं आगे पाकिस्तान में मुस्तकिल काम करती थी। मैंने काम से नाता नहीं तोड़ा। हम्म। तो उसके बाद मैं अभी लास्ट ईयर आई मूव बैक, हम्म। और अब मैं जो हूँ पिछले सारे बदले चुका रही हूँ जरा ज्यादा काम करके। तरफ गो फॉर इट। Well, I'm gonna say we are huge fans. आपको हम्म। पता है every single day my husband says अच्छा अच्छा खाना हम बाद में खा लेंगे, पहले मैंने आपा शमीम देखना है. थैंक And he's obsessed with it, which is rare क्योंकि मर्द लोग जो हैं they don't watch soap operas and stuff. So you हाँ। guys, and the writing is so good on that. But you know हम लोग जब आपा शमीम की, चलो आजकल वो चल रहा है, but that is kind of condensing your career. You've done so much in so many different roles. So I know that this kind of Nand thing started with Nand on ARY, right? हम्म। And यस। वो crazy role था. I mean, मैं तो रोज उसका रिव्यू, मेरा दिल करता था अपना सर कहीं मार दूं, लेकिन we were watching it हम्म। obsessively. Why do you think these things are so addictive? एक्चुअली मेरा ख्याल में राइटर और डायरेक्टर इसका शायद बेहतर जवाब दे सके। मैं तो देखें जो लिखा हुआ होता है उसमें हाँ जान डालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बुनियाद तो राइटर की होती है जिसने लिखा होता है। उसके बाद डायरेक्टर जो उसको बना रहा होता है। ये ऐसी मिसाल है कि मैं एक मसालों का डब्बा हूँ। शायद मसाले वो बहुत अच्छे हो, लेकिन उन मसालों को जब तक इस्तेमाल करने वाले को उनका इस्तेमाल करना नहीं आता होगा, हम कुछ कर नहीं सकते। तो हम्म। आई थिंक डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है, मुझे अब ये लगता है। क्योंकि
वो मुझसे वो काम निकलवा लेता है, वो उसका अपना विजन होता है जिसको वो एडिट करके इतना दिलचस्प बना देता है कि आप लोग रोज देखना चाहते हैं उसे। अच्छा फायदा, ये बताइए कि जब आप इस तरह का, आपने जैसे आप जर्नी की बात कर रही थी, उसमें बीच में आपको तरह तरह के रोल्स ऑफर हुए और आपने तरह तरह के दौर भी देखे टेलीविजन के। जैसे जब आपने बर्न्स रोड की नीलोफर का किया था, और वो जिस तरह का प्रोजेक्ट था, एक लो, मतलब कहते हैं ना कि एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बट हाई ब्राउ प्रोजेक्ट था, इंटेलिजेंट प्रोजेक्ट था। आजकल आपको क्यों लगता है कि, क्या आपको लगता है कि इस तरह का काम दोबारा आ रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस तरह की राइटिंग हो रही है? और स्पेशली जब आपको स्क्रिप्ट्स आती हैं और आप जब पढ़ती हैं और आप कहती हैं अच्छा चलो ठीक है, ये तो मैं कर लूंगी, लेकिन आई विश के ये चीज मेरे पास आती, तो कोई ऐसा व्हेन यू लुक बैक डू यू सी एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट के यार वो चीज, जैसे मुझे बर्न्स रोड की नीलोफर बहुत, मुझे आपका एक बड़ा आइकॉनिक लगता है काम। हम्म। तो आपको लगता है ऐसा कुछ, या आप सोचती हैं कि यार ये वाली चीज क्यों नहीं हो रही दोबारा, और आपको क्या वजह है कि क्यों नहीं होती? हाँ, वो चीज़ है, वो उसकी वजह ये है कि देखिए, एक तो वक़्त के साथ-साथ ट्रेंड्स भी बदलते रहते हैं। हम्म। और एक सबसे बड़ा जो मुझे बड़ा दुःख है, और मेरे बहुत से फेलो एक्टर्स को भी हम सब बैठ के आपस में यही दुखड़ा रोते हैं कि अब टेलीफ़िल्म्स बनना बंद हो गई हैं। हाँ अब वो तकरीबन। रोमांटिक सी ईद बकरीद पे फनी टेलीफ़िल्म्स वाली। बन जाती हैं। हाँ। लेकिन एक पहले बाकायदा ट्रेंड था टेलीफ़िल्म्स का, हम्म। और मैंने तो बहुत ज़्यादा किए, और मैं पहले वही मेरी प्रेफ़रेंस होती थी, क्योंकि मैं हम्म। कोई बहुत कमर्शियल प्रोजेक्ट्स नहीं करती थी या मुझे लिया नहीं जाता था। तो मैं टेलीफ़िल्म्स बहुत ज़्यादा करती थी और मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि उसमें आपकी बड़ी ग्रिप रहती है, हम्म। 5-6 दिन का काम होता है, आप बहुत फ़ोकस्ड होते हैं। हम्म। अब वो बनना ही बंद हो, अब जैसे सिटकॉम्स अब बनना बहुत कम हो गए, तो उस हम्म। वजह से एक तो ये चीज़ हुई है जिसकी वजह से अब आपको वो उस तरह के टॉपिक्स नज़र नहीं आते, बिकॉज़ टेलीफ़िल्म्स में ना बहुत एक्सपेरिमेंटल, बहुत डेयरिंग स्क्रिप्ट्स होते थे, जिस हम्म। पर चैनल, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स पैसा लगाने को तैयार होते थे, क्योंकि वो छोटा प्रोजेक्ट होता था। तो वो हाँ, हिट हो जाए गुड पॉइंट। या हिट ना हो, इतनी किसी को हम्म। डज़ नहीं पड़ती थी। अब अगर आप बहुत एक्सपेरिमेंटल या बहुत डेयरिंग स्क्रिप्ट लेकर आएँगे एज़ अ सीरियल, उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट होगी। तो हम्म। आई थिंक जो पैसा लगाने वाले हैं वो भी ज़रा इस चीज़ से घबराते हैं, वो बस एक ट्राइड एंड टेस्टेड फ़ॉर्मूले पे जाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी नुकसान तो नहीं चाहेगा। हाँ। लेकिन अब जो एक नई चीज़ शुरू हुई है, टेलीफ़िल्म्स तो अब भी नहीं बन रही हैं, लेकिन अब मिनी सीरीज़ 8-9 किस्तों की या उस तरह की अब ज़रा कम किस्तों वाली भी सीरीज़ आई हैं। हम्म। एंड आई थिंक अगर उनका अच्छा फीडबैक रहा, अगर उन्हें अच्छे पैसे कमा लिए, तो फिर ये ट्रेंड और आगे चल निकलेगा। होपफुली। सदफ। You work in जैसे बर्न्स रोड की नीलाफर जो है ना, I think we need to talk about it a lot more. It was so amazing because you don't see that on TV screens anymore. हम हुँ, वो जो एक गंदा मंदा सोसाइटी का एक रुख है ना, वो हमने छुपा दिया हुआ। अब वो ब्राइट कलर, सबके रंग गोरे हैं, सबके माँ बाप अच्छे हैं, अगर वो बुरे भी होते हैं तो वो तमीज के दायरे में बुरे होते हैं। And we don't have these type of, but at one point, I'm a big fan of Fasi Bari Khan, that Kudusi Saab Ki Beva was #1 show in Pakistan, and बिल्कुल। nobody could compete with it, or हुँ, it was like a huge thing, and it was crazy the things that that show got away with. And I think Burns Road Ki Nilofer was kind of the OG, वो हम्म। original था, and then Kudusi Saab Ki Beva came, right? हम्म। But I mean, I wish you would be in projects like this, because I see you as this kind of like very kind of like heroine या नंद। आपने देखा आपकी नंद में कोई आपकी नंदों में कोई वो जो एक क्या कहते हैं ह्यूमैनिटी नहीं है। It's everybody is very kind of like, whereas you could see that humanity वो लोग गलत कर रहे थे ना in Burns Road की नीलोफर ना। खैर फसी की तो क्या बात है, ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। हम्म। हम अच्छे दोस्त होते हुए भी अब तक फसी को कायल नहीं कर सके कि अब तुम दोबारा लिखने लगो। शायद आपकी बात सुन के उसको अकल आ जाए और लिखने लगे दोबारा। प्लीज, प्लीज। हम तो तैयार बैठे होते हैं, हम सब जितनों ने फंसी के स्क्रिप्ट्स किए हैं, हम सब एनी डे तैयार होते हैं फंसी का काम करने के लिए। सवाल ये है कि फंसी कब लिखेगा। ये बात है।
हाँ, उनको बिल्कुल लिखना चाहिए। वो आई थिंक कुछ वेब के लिए हाँ, तो लिखते रहते हैं, लेकिन टेलीविजन के लिए बहुत अरसा, घिसी I पिटी think he's मोहब्बत था writing उनका। something now. He is लास्ट writing हाँ something. किसी हाँ, पिटी मोहब्बत। घिसी पिटी मोहब्बत था उनका। फायजा, आपके आपकी जो इस वक्त टेलीविजन पे जिस तरह का, मैंने जैसे ये सवाल मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे हमने इस बारे में बात की कि वो चीज़ नहीं होती क्योंकि प्रोड्यूसर पैसा नहीं लगाना चाहता, लेकिन आपा शमीम जो है, जो कि एक इंतहाई, कहने को दूर से एक टिपिकल स्क्रिप्ट लगती है, और आपने जो उसके अंदर एक एलिमेंट डाला है, वो एक रियलिटी का एलिमेंट भी डाला है। मतलब वो बहुत ओटीटी हो सकता था, और मैं अपने रिव्यूज में सदफ के Hmm. साथ ये बात कर चुकी हूँ कि आपने जो उसको प्ले किया है, उस किरदार को, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि उसको आपने काफी हद तक रियलिस्टिक रखा है। तो इस इससे क्या प्रोड्यूसर्स को थोड़ी फील होता है कि नहीं यार, वी डोंट, बिकॉज आई थिंक कुछ हद तक हम इंडियनाइज्ड भी हो गए हैं, जो स्टार प्लस वाला जो एक फॉर्मेट होता है सोप्स का, कि वो ढन 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 और भूम 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 हो रही होती है। लेकिन आपकी एक्टिंग जो है वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है, जो कि रसोड़े में कौन था वाला चक्कर बिल्कुल भी नहीं है। आपने तो उसको बहुत रियल रखा है। और जब मैं सदफ के साथ कहती भी थी कि यार ऐसा लगता है कि मेरे खानदान में जो तीन चार कैरेक्टर्स मुझे पता है ना Yes, ऐसे हैं, yes. वो वही बोल रहे हैं, वो वही हैं जो फायजा जिस तरह बोल रही हैं, क्योंकि आपकी डिलीवरी बिल्कुल आउट देयर नहीं है। इज इट, वाज इट अ कॉन्शियस डिसीजन? डू यू फील लाइक दिस इज मेकिंग पीपल थिंक अ लिटिल बिट लाइक प्रोड्यूसर्स, आप व्हाट योर ईयर मस्ट बी टू द ग्राउंड, मतलब क्या बज चलता है फिर आपा शमीम के बारे में? देखिए, असल में बात यह है कि आपा शमीम है तो उन्हीं लोगों का हम्म। जिनके साथ मैंने नंद किया था। हम्म। द प्रोडक्शन हाउस इज द बिग बैंग। सेम, Oh, द okay. डायरेक्टर इज या। सेम, राइटर इज डिफरेंट। आसमा सियानी थी, Mm-hmm. वो हम्म। जो था वो समीना एजाज ने लिखा था। जी। तो मेरी जब मुझे जो प्रोड्यूसर्स हैं अली बिग काजमी बैंग साहब। के, जी। डॉक्टर अली काज़ी साहब, उन्होंने जब मुझे अप्रोच किया था तो उन्होंने मुझे, क्योंकि वो खुद डॉक्टर है ना, तो उनको ये बारीकियां बहुत अच्छी तरह पता थी, और इसी तरह उन्होंने मुझे ये बड़े हम्म। अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। मेरी बहन खुद डॉक्टर है, तो और वो बड़ी अवामी टाइप के डॉक्टरी कर चुकी हैं यहाँ हाँ। पाकिस्तान में, तो मैं उनके साथ बहुत आती जाती थी, तो मेरा वो क्या क्या ऑब्जर्वेशन मेरे पास थी रेफरेंस था। कि हम्म। क्या होता है एंड ऑल दैट। हम्म। हाँ, तो फिर मुझे प्रोड्यूसर ने भी जो ब्रीफिंग दी, फिर मेरी डायरेक्टर से बैठ के बातचीत हुई, और उसने मुझे, ज़िशान अली ज़ैदी ने कहा कि हमने इसको, बिकॉज नंद तो बहुत बड़ा मेकअप फैशन वाला और एक काइंड ऑफ It was a masala सोफिस्टिकेटेड, project, very हाँ। हाँ, और masala. जरा सुआव और स्टाइल और वो था उसमें। हम्म। एंड ही टोल्ड मी कि इसमें नहीं है। मैंने कहा हाँ हम्म। ठीक है, इसमें होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये हम्म। कहानी बहुत हकीकत वाली है हाँ। कि क्लिनिक है और नर्स है, ये है वो, इसमें आप वो सुआवपना लेकर नहीं आ सकते। तो हम इस बारे में डे वन से हम श्योर थे। एंड देन ही टोल्ड मी, उसे ब्रीफिंग दी डायरेक्टर ने कि हम इसको इस तरह की फ्रेमिंग रखेंगे, हमने बहुत सब कुछ असली असली दिखाना है। हम्म। आई सेड फाइन, ठीक है, हम्म। लेट्स डू इट। तो एंड आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने ये नोटिस किया है, क्योंकि हमने इस चीज पर बड़ा ध्यान दिया था दैट एवरीथिंग हैज हम्म। टू लुक जितना हो रियल। सकता है। रियल। और बाल भी मैंने इसीलिए उस तरह के कटवाए जो कि ओ माय गॉड, उसकी बड़ी डिस्कशन होती इतनी है। डिस्कशन होती है आपके बालों के ऊपर? Oh man, there is so much that is real in that show, and this is throughout. Jaan Se Pyara Juni, I was watching as well, and वो भी बड़ा realistic तरीके से आप लोगों ने कपड़े sets. I was kind of impressed. And I mean, look, you get frustrated with the characters, but if you see कि motivations उनकी logical हैं, right? हम्म उनकी natures. अब ये तीन नंदे हैं, बल्कि चार if you count बेबी बाजी, right? अब आपको थोड़ा सा थक जाना चाहिए इन चीजों से. आई थिंक आई माई सेल्फ एक्सप्लोरिंग द डिफरेंट वर्जन ऑफ नंद, सो नंद। लेट्स सी और 40, कितने वर्जन 40 में शेड्स ऑफ, एक्सप्लोर कर पाती हूँ। 40 शेड्स ऑफ नंद। हाँ, हाँ। एग्जैक्टली, यस। तो आपने जो उसको रियलिस्टिक रखा, तो आप कह रही हैं कि इसमें डायरेक्टर का बहुत बड़ा आता है, एक्टर का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है? और आप बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं कि हम डायरेक्टर्स एक्टर हैं, हमें खुद जो ब्रीफ दिया जाता है वो जैसा होता है हम उसी पे चल पड़ते हैं। आप खुद कितना अपना उसमें इनपुट देती हैं किरदार की एक शक्ल ढालने में? नहीं नहीं, मैं खुद बहुत ज्यादा डायरेक्टर की सुनती हूँ, अच्छा। और जो वो कहता है, हर डायरेक्टर जो हम्म। वो कहता है मैं उसको जो भी। करके देती हूँ, बिकॉज मैं हर हम्म। दफा अपने इंटरव्यू में यही कहती हूँ कि एंड ऑफ द डे आपने तो रिकॉर्ड करके दे दिया, हाँ। आपने अपनी मर्जी चला के कुछ का कोई और शॉट बनवा कर दे दिया, हम्म। बाद में वो शॉट
एडिट होके लगाएगा कौन, डायरेक्टर हम्म और एडिटर। हम्म मैं उस वक्त नहीं होंगी। हम्म तो इसलिए बेहतर ये है कि फजूल में अपना एनर्जी वेस्ट करने के बजाय जो डायरेक्टर कह रहा है ना, हम्म आप उसको करके दे दे। एंड आई थिंक एज एन एक्टर you have to trust your director हम्म and his vision, and you have to हम्म respect it all. Like I feel ke absolutely we have to respect the script also. हम्म चाहे हमारा हमारी सोच, हमारे ख्यालात उस स्क्रिप्ट से मुख्तलिफ हो, हम्म once you are doing a project, you have to respect the script. वो जहां जा रहा है वो स्क्रिप्ट, आपने उसको फॉलो करना है, because you हम्म are under a agreement. हम्म So आपको हम्म ये करना है। बहुत से करते हैं एक्टर्स, which I really don't like. तो इसी तरह डायरेक्टर की भी मैं सुनती हूँ। हाँ, मैं हमेशा डायरेक्टर से ब्रीफिंग जरूर लेती हूँ। जैसे अभी सदफ ने कहा जान से प्यारा जूनी, मुझे याद है मैं मीर सिकंदर से कभी मिली नहीं थी। तो जब मेरी बात हुई, मैंने मीर सिकंदर को कहा कि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ लिया है, मुझे बड़ा पसंद आया है, अब आप मुझे बताएं कि ये देखने में कैसी है और ये क्या पहनती है, क्या आपके जहन में है। एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी क्लियर हेडेड। मीर सिकंदर ने मुझे सारी तस्वीरें, चीजें, एक एक चीज बताई। मैंने कहा डन, आई डू इट। फिर मैंने सारे वार्डरोब वो सब मैंने खुद डिजाइन किया, और हम टीवी एमडी की प्रोडक्शन टीम जो थी उसने भी मेरे साथ हेल्प किया। तो हो गया। आपको डायरेक्टर का पूछना चाहिए कि तुमने इस किरदार को कैसे कंसीव किया है। और ज्यादातर मेरे साथ तो ये होता है, मेरे साथ एक्चुअली आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि डायरेक्टर ने किरदार को किसी और तरह सोचा हुआ और मैंने किसी और तरह। हम हमेशा एक ही नुक्ते पे आ जाते हैं, एग्री करते मुत्तफिक हो हैं। जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, और इसीलिए हमेशा बड़ा अच्छा अच्छा, रहता वो है। बेचारे जो स्टार्स होते हैं या एक्टर्स, वो सामने दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सो हमें स्क्रिप्ट नहीं अच्छी लग रही होती, हमें गुस्सा चढ़ रहा है, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, तो हम लोग ना राइटर को तो चलो करते ही है ना, व्हाट इज राइटर स्मोकिंग, राइट। वो तो मेरा फेवरेट कमेंट है, जब मैं आर्टिकल लिखती हूँ ना तो नीचे होता है व्हाट वाज राइटर स्मोकिंग। लेकिन आप लोगों को बड़ी वो सुननी पड़ती है, एंड समटाइम्स आई एम श्योर आपका दिल करता होगा यार मैंने तो नहीं लिखा, मैंने तो नहीं कहा ये करो। हाँ, मैं इस मामले में बड़ी मोटी खाल की हूँ। मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ जिस तरह के भी कमेंट्स होते हैं, बिकॉज आई नो के वो कोई मुझे जाती तौर पे थोड़ी कह रहे होते हैं, वो तो किरदार को कह रहे होते हैं। तो मुझे असर नहीं होता। लेकिन यस, आई हैव सीन सम ऑफ द एक्टर्स जो बड़ा उसको दिल पे भी ले लेते हैं। मगर आप इस चीज को रोक नहीं सकते। इट्स पार्ट ऑफ द काइंड ऑफ वर्क जिसमें हम हैं, हमें सुननी पड़ती है। हम वो आपने कहा कि सही कहा कि वो सबसे आगे जंग में जो सिपाही खड़े होते हैं, हम वो होते हैं। क्योंकि हालांकि समटाइम्स, जैसे मुझे समटाइम्स गुस्सा आ जाता है अगर मेरा मेकअप या बाल ठीक ना हो। क्योंकि होता क्या है कि अगर वो गलत हुआ तो उस मेकअप आर्टिस्ट को कभी गालियां नहीं पड़ेगी, वो मुझे पड़ेगी। तो मैं यही हमेशा सोचती हूँ कि एंड ऑफ द डे कुछ गलत हुआ तो मुझे ही गालियां पड़ेगी। इसलिए बेहतर है कि मैं ही सब कुछ ठीक रखूं जितना रख सकती Was हूँ। it better without social media as an actor? Was it better? वो जमाना जब आप लोग जैसे, क्योंकि आई लुक एट योर परफॉर्मेंस इन वजूद लरे, मैं रात को इनके साथ डिस्कशन कर रही थी अबाउट द फर्स्ट एपिसोड, एंड वो यू आर प्लेइंग अ गर्ल हु इज काइंड ऑफ लाइक वेरी डिट्सी, शी इज नॉट इनटू पढ़ाई में, उनको कोई इतनी खास इंटरेस्ट नहीं, मैं उनको क्लिप्स भेज रही थी, एंड येट योर परफॉर्मेंस वाज सो रिस्ट्रेन्ड। आजकल तो वो छत पे खड़ी होके छलांगे मार रही होगी इस टाइप की लड़की। आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट सीरियल एज ए मेल लीड। पहली चीज तो मैं वैसे ही जरा बड़ी परेशान थी, बिकॉज सकीना समो डायरेक्टर थी और अदनान सिद्दीकी और फैसल कुरैशी हीरो थे। तो मुझे याद है अभी तक, आई वाज इन यूनिवर्सिटी, मैंने दोस्तों को जाके कहा कि मैंने ड्रामा साइन कर लिया है, मेरे दो हीरो हैं। तो वो सब मेरी दोस्तों के मुंह खुले रह गए, वो भी हैं? मैंने इतने कहा गुड हाँ हाँ। लुकिंग, फैसल कुरैशी और नान सिद्दीकी, उस लकी Yes. जमाने के फवाद खान। हाँ सीन तीन लोग। तो आई थिंक हर जमाने का अपना वो होता है। आई थिंक उस जमाने में चीजें जरा थोड़ी सादा थी। तो मेरे लिए तो यही बहुत था कि मुझे इतना बड़ा चांस मिल रहा है और डायरेक्टर सकीना सम्मो है, तो वो तो मुझे इस ड्रामे के अलावा भी पूरी एक्टिंग सिखा देंगी। एंड दैट्स व्हाट शी डिड। सच्ची बात है। उससे पहले मैंने एक पीटीवी का ड्रामा किया था, साहिल की तमन्ना। अब मैं देखती हूँ तो आई वॉज नॉट बैड इन इट ऑल्सो, बट माई फोकस वॉज मोर अबाउट माई मेकअप एंड लुक्स। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड एंड इन हाउ एक्टिंग। ओल्ड वर यू एट दैट टाइम? उसको क्या उम्र होगी आपकी? आई वॉज, आई थिंक
21-22, हाँ, जब उसमें बंदा मैंने वैसे ही वो थोड़ा, हाँ। मैं ताजी ताजी मॉडलिंग करके आई थी, तो मेरा दिमाग वहीं फंसा हुआ होता था। तो सच्ची बात है, 2003 में मैंने वजूद लारेब किया, 2002-3 में। हम्म। तो उस वक्त मुझे सच्ची बात है, जो एक्टिंग की अवेयरनेस होती है ना, वो मुझे सकीना सम्मो ने समझाई और सिखाई कि हम्म। हर वक्त जो है ना, वो मेकअप कपड़ों के बारे में नहीं सोचते। It's a hard एग्जैक्टली, thing. उन्होंने मुझे यही सिखाई बहुत चीजें। बड़ा और लेसन है ये, जो कि आज मुझे लगता है लोगों को सीखना चाहिए आजकल। हाँ, हाँ, और मैंने अभी तक जो बातें उन्होंने मुझे सिखाई, वो मैंने अभी तक अपने गिरा से बांध रखी हैं। कि हम्म। ठीक है, अभी भी मेकअप फैशन जरूरी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इट हाँ। डिपेंड्स अपॉन द स्क्रिप्ट, अपॉन हाँ। सीन, कि क्या हाँ। कब क्या करना है। तो हम्म। मुझे वो सकीना ने बहुत सिखाया, और मैं आई थिंक उस वक्त इस बात के बारे में बहुत तैयार थी कि वो मेरी बड़ी हैं, और वो जो कुछ कहेंगी मुझे सुनना है। आई थिंक आई वॉज हम्म। वेरी ऑलवेज वेरी ओबीडियंट अबाउट डायरेक्टर। हम्म। I think that is probably, if I'm successful right now, that's the key. Be डू यू थिंक obedient to your director. डू यू What do थिंक you इट्स think बिकॉज ऑफ, about it? जी सर, Sorry, go ahead, go ahead, go ahead. मैं कह रही थी, डू यू थिंक, बिकॉज पीटीवी की बात हो रही है तो मैंने कहा मैं अपना सवाल पूछ लेती हूँ कि डू यू थिंक इट्स बिकॉज मैं खुद पीटीवी की पैदावार हूँ, तो मेरे लिए अभी भी कोई अगर प्रोड्यूसर या डायरेक्टर आके कोई डायरेक्शन दे दे या कोई बात कर दे, तो मेरे लिए होता था कि खत्म, पत्थर की लकीर हो गई। क्योंकि हमने उस जमाने में, अगर हाँ, आपको याद होगा कि वो ऊपर वाले वो जो सेक्शंस होते थे जहाँ पे प्रोड्यूसर बैठा होता था, टॉक बैक से आता है, वहां से गालियां बॉर्डर। पड़ती थी, हाँ। यस, वहां से यस, पता बोलता था ये लफ्ज ये नहीं होता। तो हाँ। वो शायद कहीं डर बैठा है या कहीं, आई डोंट नो, वो सोच बैठी हुई है कि ये बस लास्ट वर्ड यही है। आई थिंक आप सही कह रही हैं, मैंने 3 ड्रामे पीटीवी के किए हैं, हाँ, उससे बहुत फर्क। और अब मेरी आपने उस शायद, उम्र में किए ना, जिस उम्र में यू हैड हाँ, स्टार्टेड एंड यू आर स्टिल वेरी यंग, या। हाँ, मेरे ख्याल में मुझे सुधाया उस तरह के, जैसे जानवर को सुधाते हैं ना, तो मुझे मेरे ख्याल में टेम उस तरह किया गया, वरना मैं भी वो आजकल की तरह फिर वाइल्ड हो जाती, किसी की नहीं सुनती। सतब, आप क्या देखो, कह रही थी? sometimes I've noticed, हम लोग नाराज होते हैं, but with our actors. I'll ask the other question later, but following on from what you're saying, जो आप कह रही हैं, that I think sometimes directors जो है, some people are very hands on, some people are hands off. I mean, किसी ने मुझे कहा था ये बहुत अच्छे डायरेक्टर है, काफी मशहूर है, बस लेकिन वो कुछ मुझे डायरेक्शन नहीं दे रहे. ये भी He's होता है। not saying anything. हाँ। हाँ, ये And होता to है say that, फायदा आपके साथ, फिर क्या करती हैं आप? देखिए, अब मैं जिस स्टेज पे हूँ, वो मुझे पूरे डायलॉग थोड़ी डायरेक्टर बोल के बताता है। हम्म। शुरू के दिनों में मुझे डायरेक्टर बाज डायरेक्टर्स ने मुझे बोलकर बताया हुआ है कि ये डायलॉग तुम्हें ऐसे अच्छा। बोलना है। अच्छा। और बिल्कुल उन्होंने सही किया था, क्योंकि हो सकता है मुझे उस वक्त नहीं आता हो बोलना। हम्म। मुझे सकीना बोल के सिखाती थी, मुझे सकीना ने रोना स्क्रीन पे कैसे करते हैं वो सिखाया है। हम्म। इसी तरह जो सबसे पहले डायरेक्टर थे मेरे, शाहिद इकबाल पाशा, वो तो पूरी लाइन मुझे पूरा इवन मैनरिज्म एक्ट करके हम्म। दिखाते थे, हम्म। एंड वो ये कहते थे कि इसको कॉपी कर लो। अब हम्म। जो है वो डायरेक्टर्स, आई नो आप जिस तरफ कहना चाह रही हैं, वो ये चीजें नहीं बताते, बट आई थिंक मैं अपने केस में कह सकती हूँ कि शायद हम मुझे उस चीज की इतनी जरूरत भी नहीं रही है, और जहां मुझे जरूरत होती है मैं डायरेक्टर को कह देती हूँ कि भैया ये तुम बताओ, हमें नहीं पता, अब हम्म। तुम बताओ ये। अच्छा। लेकिन लेकिन डायरेक्टर, आपको नहीं लेकिन जरूरत ना, ऐसी बात नहीं है। Faiza, but सॉरी, you don't need the direction because you're a veteran of the industry. But sometimes हम लोग ड्रामा देख रहे होते हैं saying ये क्या कर रहा है? What is this? And इसको then we डायरेक्टर ने कुछ हाँ, नहीं realize, बताया। yeah, डायरेक्टर साहब तो सो गए थे इस वक्त. असल में दोनों बातें होती हैं। बाज औकात एक्टर सुनने को भी तैयार नहीं होते डायरेक्टर हम्म। की, और फिर डायरेक्टर सोचता है कि अच्छा जाने दो, क्योंकि गालियां तो इसे ही पढ़नी है, विच इज होता यही है आखिर में, बिकॉज या। बहुत यंग एक्टर्स स्पेशली नहीं सुनते डायरेक्टर हम्म। की। हम्म। डायरेक्टर एक दफा कहेगा, 2 दफा कहेगा, फिर आप अपनी कोई लॉजिक लेकर आ रहे होंगे, फिर डायरेक्टर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, सीन तो मुझे कराना है, तो कहते हैं अच्छा ठीक है कर लो। उसके बाद फिर जब सोशल मीडिया पे उसी एक्टर को गालियां पड़ती हैं, तो फिर आप खुद ही सबक सीख लेते हैं। डायरेक्टर काफी हद तक बताता है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से आना है, यहाँ रुकना है, फिर इधर देखकर ये यहाँ खड़ा है वो खड़ा है, ये डायरेक्टर ही बताता है, ये हम थोड़ी कर सकते हैं। हम्म। इतना तो बता देता है, बट डायलॉग डिलीवरी और वो देखें, ये चीजें एक्टर का भी काम है कि इन पर हम्म। ध्यान दें। हम्म। डायरेक्टर एक हद तक कर सकता है, बाकी आपका अपना होता है कि हम्म। आपने अपना डिक्शन दुरुस्त करना है, अपनी आवाज दुरुस्त करनी है। तो वो
वो एक्टर का काम है, वो डायरेक्टर कितना करेगा, आपके हलक में डाल के आवाज तो नहीं निकालेगा ना। ये Would you like a different kind of role? Because I see you in these very family-oriented projects. What roles do you think are missing for women? आप मुझसे पूछिए कि मैं किस तरह के करना चाह रही हूँ। Because I mean, like, you're a veteran of the past, the present, and अब latest भी आपका hit drama है. So what do you think are roles that are missing for women? That you would like to do yourself, but just in generally, I think there's a lot of roles that are missing for women. हाँ, एक तो खैर हमारे यहाँ अब खैर चंद बनते तो हैं, जैसे मुझे हॉरर करने का बड़ा शौक है। आई थिंक मैं काफी अच्छी चुड़ैल बन सकती हूँ। तो मुझे हॉरर करने का शौक है। That was unexpected. मतलब मैं इससे मुत्तफिक हूँ ना हूँ, मुझे इस वक्त समझ में नहीं आ। दूसरा, मैं अब मेरी बड़े अरसे से ख्वाहिश है, आई गेस मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। दो हैं तरह के रोल जो मैं करना चाह रही हूँ। एक तो खैर हॉरर, तो यस आई वांट टू डू हॉरर, एंड आई थिंक हॉरर मिल भी सकता है, क्योंकि हॉरर बनता है, हमारे यहाँ ड्रामे बनते हैं बन रहा हॉरर। है, हाँ, बन बन रहा रहा है, है। इसीलिए हाँ, हो सकता है कभी हो ना सकता कभी है मिल तो जाए। आपको कोई चुड़ैल बनने की तौफीक मिल जाए, ऐसा हो सकता है। हाँ। हाँ, या भूत भूत घुस जाए, चिमड़ जाए, कुछ हो जाए तो। बट मैं एक्शन करना चाह रही हूँ। आई रियली वांट टू डू दैट। वाह। हालांकि मुझे पता है लोग ये सोचेंगे कि ना मेरी वो फिटनेस लेवल है, ना मेरी वो एज है, बट दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू डू। क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ एक्शन को ना एक बड़ा, उसकी एक बड़ी वो बना दी गई है, लिमिटेड बाउंड्री। है। हाँ, कि वो लड़की बहुत, एक तो वो लड़की हो कम उम्र, और वो बहुत अलर्ट हो, और बहुत फिट हो, और उसने लेदर पहना हुआ हो। आई डोंट नो व्हाई, मोस्टली एंड हैव यू ऐसे ही नोटिस होता द है। सेम स्टैंडर्ड इज नॉट देयर फॉर मेन? मतलब No. मर्दों के नहीं, हवाले से आप थोड़ा, अगर हाँ, वो मतलब जैसे अगर मोटा सा लड़का होगा तो वो एक्शन कर सकता है, वो फनी फनी बना देंगे, लेकिन वो एक्शन करेगा, हाँ, वो कर सकता है। हाँ, मगर हाँ, अगर, हाँ, और उम्र उम्र भी की कैद नहीं है मर्द के लिए, लेकिन हाँ, औरतों के लिए औरत है। की है कि वो बड़ी वो हो, 18-19 साल की। हाँ। 18-19 साल की हो, और वो लेदर वगैरह उसने पहना हुआ हो, कैट हम्म। सूट, तभी ठीक है। सो आई वांट टू डू सम रियलिस्टिक एक्शन। दैट्स हाँ। व्हाट आई Like, रियली if you वांट। think about it, if you're wearing leather, सांस नहीं आएगा आपको, हाँ, तो हाउ आप वुड यू? एक्शन कहाँ से करेंगे? हाँ। Right? I mean, it's totally illogical. हाँ, बट तो यू कैन आई वांट टू थैंक। डू सम हाँ। रियलिस्टिक सलवार कमीज दुपट्टे वाली औरत हाँ। जो एक्शन कर रही हो। आई रियली वांट टू डू दैट। I That's have a fantastic. vision. एंड I have a vision too. I can immediately see you doing that role. I can even think of a story right हाँ, now. और उसको गन वन की जरूरत ना हो, वो नहीं लोहे से नहीं, पिटाई कर दे तो आई डोंट माइंड। बेलन ही काफी है। यस, उसका पर्स आई हैवी, आई वांट टू डू जो दैट। हम औरतों के पर्स होते हैं ना, जिसमें उम्र यार की जंबील होती है, वही काफी है। एक दे के एग्जैक्टली, मारो, उसी से बेहोश हो वही जाएगा एक वो। घुमा के मारे हैं तो दिमाग ठीक हो जाएगा। आई वांट टू डू दैट काइंड ऑफ रोल। But I hope somebody who's producing anything can listen to this and understand that we have so many stories which need to be told. फायदा ये बताइए कि आगे जाके, अभी तो आपने जो जिस तरह के ड्रामे आप कर रही हैं, आगे जाके भी क्या आपके रोस्टर में इसी तरह के ड्रामे या कुछ है ऐसा जिसपे आप कहोगे कि नहीं यार, ये कुछ अलग से मैं ट्राई कर रही हूँ, सोच रही हूँ, या जो स्क्रिप्ट्स आ रही हैं बस वही आ रही हैं, आपा शमीम टाइप? भाई अब देखिए, इसमें तो मेरा हाथ नहीं है। जो आएगा उसमें से जो मुझे अच्छा, जो अच्छा क्या, जो बेहतर लगेगा बेहतर वो लगेगा। मैं करूंगी। ठीक ठीक है, है। क्योंकि अगर आप इनकार करते चले जाते हैं तो फिर हाँ। आखिर में होता है कि आप घर बैठ जाते हैं, और हाँ। फिर इस वक्त वही चीज होती है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो ऐसा ही। आई आई कैन नॉट टेक दैट चांस। हम्म। बट मैंने एक अभी ड्रामा किया हुआ है जो ऑन एयर हुआ नहीं है अभी तक, अनफॉर्चुनेटली। इट्स बाय सेवन स्काई फॉर हम्म। जियो। हम्म। वो काफी फर्क है, और अच्छा। वो अभी तक ऑन एयर नहीं हुआ है। हम्म। मैं चाह रही हूँ कि वो ऑन एयर हो जाए, हम्म। तो उसमें आपको काफी मेरा चेंज लगेगा। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और फिल्म्स फिल्म्स हम्म। के ऊपर आपने, बेबी बाजी इतना जबरदस्त रोल था आपका, और आपने एक, यू वर प्लेइंग पंजाबी वुमन, व्हेन यू आर नॉट पंजाबी, आई बिलीव, राइट? Yeah, it At was all, a it was very shock to difficult. me. या It was a shock to me to find out you weren't Punjabi. Yeah, and it's been on my bucket list to talk to you about Baby Baji. So yes, Apa Shameems and all, it's great. And yes, we'll do more, and we'll do inshallah more interviews of you about such roles. But we have to talk about Lord Wedding too. I think it's one of my absolute favorite films.
And what was that like? What was the experience? Do you miss it? Do you wish that they would make more movies? I certainly do. हाँ, मुझे याद है जब हम फिल्म कर रहे थे तो मैं और समीना अहमद हम बैठ के ही बात करते, अल्लाह अगर हमें इस तरह साल में 1-2 फिल्में मिल जाया करें, हम तो टीवी छोड़ दें, इतना आसान काम है। देखो देखो। बिकॉज बिकॉज फिल्म में सीन्स बहुत कम होते हैं हाँ। और हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा सीन्स करने के आदी होते हैं टीवी वाले, टीवी तो में। हमें तो लगता है कि हम तो जन्नत में आ गए। और एक सीन पर ही आपने इतना ध्यान देना होता है, हमें तो एक दिन में 7-8 सीन्स करने होते हैं ना, तो टीवी के। एक सीन पूरे दिन में हो रहा है या उस वो एक सीन का आधा सीन एक दिन में हो रहा है, तो हमें तो लगा ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ है ही नहीं। तो बट हाँ, मेरा वो पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लकीली। आई थिंक मेरे नसीब अच्छे हैं जो मुझे नबील कुरैशी और फिजा। फिजा अली मिर्जा की टीम मिल गई थी, हम्म। क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म और दे वर जस्ट वंडरफुल। दे लवली। दे आर दिस वंडरफुल पीपल। और मुझे पूरा एक्सपीरियंस, आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दैट प्रोजेक्ट। हम्म। एक्टिंग अलग चीज होती है, बट आई जस्ट हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ while we were filming and you all. know why those all of those roles वो वर्क किरदार क्यों हमें पसंद आए या इनके सबसे फेवरेट फिल्म है, it's stuck in my head, it's stuck in my head, that role is because the writer had sat down and they'd worked out why somebody is like that. You could Yeah. understand कि यहाँ तक पहुंचे क्यों है ये हम्म। जो I mean चलो that Nand one was the first one was very मसालेदार हम्म। and वो very Indianized and all of this, but with आपा शमी, with जान से प्यारा जूनी, एक तो उन औरतों की नेचर ऐसी है and we can recognize them throughout, and same with Burns Road की नीलोफर, right? We knew क्यों यहाँ तक पहुंचे हैं and we could have a little bit, you know, शुरू में मुझे थोड़ी सी empathy थी with आपा शमी, मुझे भी थी भाई, अब नहीं है। yeah, अब नहीं अब है, नहीं है। शुरू में तो थी। अब तो मुझे इतना फिक्र ना गुस्सा करें। चढ़ रहा है उस पे, मैं आपको बता, मुझे अब्दुल बारी पे बहुत गुस्सा है। ओके, अगर इफ ही इज गोइंग टू टर्न द टेबल्स तो मैंने टीवी बंद कर देना है। मैंने कल कह दिया था हैदर को, अगर अब्दुल बारी बुरा हुआ ना, दैट्स इट। But what I'm saying is, don't you wish, and this is something we all wish, हम लोग कल भी डिस्कशन में यही कह रहे थे कि चलो ठीक है, आप लोगों ने सोप ऑपरा लिखना है ना, आई विल गिव अस्मा सियानी अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दिस। ठीक है, आपने सोप लिखना है, लेकिन कीप दैट पाकिस्तानी फ्लेवर जिसमें हमें समझ आता है ये बंदा क्यों ऐसा है, एंड लीव अ लिटिल रूम फॉर रिडेम्पशन, मेक देम अ लिटिल ह्यूमन। अब जैसे उसकी जेलसी समझ आ रही है आपा शमीम की कि बेचारी को पढ़ने नहीं दिया, उसको डॉक्टर नहीं बनने दिया, और सारी शायद जिम्मेदारी उस पर पड़ी हुई थी ना। yeah. हम्म। आपने कैसा देखा फिर फायजा, जब आप आपा शमीम पढ़ रही थी और जब आपके किरदार, जैसे तो आपने कहा कि आपने ऑब्जर्वेशन देखी हुई थी, तो इसके अलावा आपने क्या जो आपके आपके पास जो था, क्योंकि कुछ कभी कभी ऐसे मोमेंट आते हैं कि आप कहते हैं यार ये रिडिकुलस ही हो गया, मतलब ये क्या कर रही है औरत। तो उस वक्त आप कैसे रीजन करती थी, क्या होता है एक्टर के दिमाग में, कैसे चलता है, फिर वो कैसे रियलाइज करता है या रैशनलाइज करता है उसको? आई थिंक मेरा जमीन इस मामले में बड़ा मुर्दा है। I love it. मैं इतना ज्यादा सोचती नहीं हूँ। आई जस्ट टेक इट एज ए टास्क। ठीक है कि अब मुझे ये दे दिया गया है, अब तो मैंने हामी भर ली है, अब मैंने पैसे पकड़ लिए हैं। सॉरी, आई एम वेरी रियलिस्टिक एंड वेरी ड्राई, बट that's I that's like also it. a way to go, that's also a way to go। हाँ, क्यों नहीं। तो अब तो आपा शमीम जो भी करेगी वो मुझे करना है, वो मुझे करना वो है। हाँ। जहर के इंजेक्शन भी लगा रही होगी तो ओके, आई हैव टू डू दैट। तो अब मुझे डर लग रहा है। नहीं, मेरे ने खाया वैसे इट्स अ जहर के वेरी, इंजेक्शन लगाएगी, बट या लगा तो सकती है आपा हाँ शमीम। वैसे वो तो वैसे कुछ भी कर सकती है। I mean, उफ there's all these women अल्लाह। with these wild egos. Huh? हाँ What is it? उर्दू का टर्म है बेबाक, right? हाँ बेबाक है जिनका मतलब एक इंतहाई खुद पसंद बिल्कुल और एक लिमिट ही नहीं। नरगिसियत है उनके अंदर बहुत ज्यादा। हाँ। आई थिंक नहीं, मेरे ख्याल में अस्मा सियानी ने इसको लिखा बड़े बैलेंस तरीके से है। मुझे जो लगता है ना कि ये किरदार मुकम्मल बुरा नहीं है। मुझे ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि मैंने ऐसे किरदार कर रखे हैं जो बस बुरे ही होते हैं, बुरे उनसे कोई अच्छाई कार्टूनिश। नहीं होती और वो कोई अच्छाई करते भी नहीं है। हाँ लेकिन हाँ। आपा शमीम में मैंने ये चीज बहुत मैंने ये नोट की कि हम्म ये किरदार मुकम्मल बुरा नहीं है।
ये अगर कुछ लोगों के साथ बुरा कर भी रहा है तो कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा भी कर रहा है, और मुझे इस किरदार की खूबसूरती ही ये लगती है। तो आई रियली लाइक दिस थिंग, क्योंकि मैंने इससे पहले जो बुरे किरदार किए वो आई थिंक वो बुरे ही होते थे, वो अच्छा तो कुछ नहीं करते थे। अच्छा, कोई मजे की चीज बताएं जो आपने पढ़ी हो आपा शमीम के बारे में, क्योंकि आपने कुछ शेयर किया था, मैंने आपको सोशल मीडिया पे देखा था, आपने कुछ इस तरह की जो कमेंट्स आते हैं, तो ऐसा कोई आप हंसती हैं, मैंने तो यही आपने कहा ना कि आपको मजा हाँ, आता है, तो कोई मैं ऐसा बहुत बता, हाँ, जो मजा आया आपको पढ़ के, और आप उसके बाद अब पढ़ के कह रही हूँ कि अब बेटा देखो होता क्या है आगे, जो तुम ये बातें कर रहे हो इस वक्त। हाँ, आई थिंक ये जो मैंने भी कहा था जहर के इंजेक्शन वाली बात, हम्म। इस तरह की बातें बहुत होती हैं। हाँ। और पीपल टॉक अ लॉट अबाउट माय हेयर व्हिच आई रियली एंजॉय। डू यू वांट टू से समथिंग टू दोस और पीपल? नहीं, मुझे मुझे ये बात अच्छी लगती है कि ठीक है, मैंने एक सर्टेन लुक जहन में सोची थी, बिकॉज आई हैव सीन सम ऑफ द नर्सेज लाइक दैट। तो मुझे अच्छा लगता है कि लोग उसको एंजॉय रिलेट कर कर रहे हैं, एंजॉय तो हाँ, कर रहे अच्छा। हैं ना। देखिए, हाँ, अगर एंजॉय ना कर रहे होते ना तो तो गालियां भी नहीं दे रहे होते। तो वो गालियां नहीं देते। मैं ये सोचती हूँ कि देखो, इसने इतना एंजॉय किया कि इसने एफर्ट डाल के इसने कमेंट लिखा। ठीक है, हम हजारों चीजें देख रहे होते हैं, मैं तो कभी हाथ हिला के कमेंट नहीं लिखती उस पर। हम्म। अच्छा देख लिया, हाँ अच्छा है, दैट्स इट। लेकिन अगर कोई इतनी एफर्ट कर रहा है कि ड्रामा देखने के बाद उसने नीचे कमेंट लिखा है, इट मीन्स के उसको बहुत मजा आया या हम्म। उसको बहुत बुरा लगा है, व्हाटएवर, वो एंगेज हुआ उस चीज में। हम्म। सो आई थिंक दैट्स सक्सेस, एंड क्योंकि हम्म। दिस इज we व्हाट have आई लाइक। a generic look now in all the dramas कि हीरोइन को कैसे लगना चाहिए। I think you were talking about this the other day, मावश, कि हम्म। हम लोग ए दिल की बात कर रहे थे कि हम्म। हीरोइन इतनी वो खूबसूरत है परफेक्ट। वैसे ही अल्लाह की तरफ से, बट हम्म। एक ही लुक है सबका, हम्म। सबके जैसे गोरे चिट्टे रंग है, चमकते हुए, वो भी नहीं कि हम्म। आम से गोरा रंग, राइट? हम्म। मेरा रंग तो काला है कंपेयर टू देम, हालांकि आई एम वेरी ये फेयर। बड़ी अच्छी बात की सदफ आपने, फायजा, ये आपने जो बाल की बात की है, जो आपने उसके बाल बनाए, It was इट इज सो different. थरली ऑर्गेनिक एंड इट Yeah. मेड द कैरेक्टर ऑर्गेनिक। मतलब आप वो, अब क्योंकि जो स्टार प्लस वाली नंद है वो तो लेंस भी लगाए हुए होंगे, उसने यहाँ तक का लाइनर लगाया होगा, फिर उसने उनकी स्नेक आईज होंगे ना। नेक आईज भी होंगी, फिर उसने वो जो है वो एक तेज किस्म की लिपस्टिक भी लगाई हुई होगी, बट आपा शमीम को आप वो घरेलू हाल में भी देखते तो भी स्कैरी लगती है वो। एंड आई थिंक दैट दिस इज द पावर दैट यू हैव इंजेक्टेड इन द कैरेक्टर, मतलब आपने उसको बनाया। जब आप सेट पे होती हैं तो क्या आपको ये कनेक्ट फील होता है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब हम किरदार कर रहे होते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ये कनेक्ट करेगा, तो क्या आपको हुआ था? जब आप शुरू की बात बताएं, जब आप स्टार्ट कर रही थी शूट करना, आपा शमीम। हाँ, मुझे था भी, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे डर काफी ज्यादा था। आई थिंक आई वाज अच्छा। जस्ट वेरी, टू बी ऑनेस्ट, आई वाज जस्ट वेरी अफ्रेड। व्हाई? क्योंकि मुझे एक्चुअली इंटरेस्टिंगली मुझे बहुत साल हो गए इस इंडस्ट्री में, और मुझे आज तक कभी कोई ड्रामा करते हुए ना इस तरह की वो नहीं हुई। जब कॉन्फिडेंस। ऑन एयर होने वाला था, डर हाँ। नहीं लगा, हम्म। क्योंकि मैं डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस सेम थे जिन्होंने नंद किया था। अच्छा, अच्छा। तो मुझे एक अजीब सा अपने ऊपर ना बहुत प्रेशर लग रहा था कि यार हम्म। लोग ना वो नंद, क्योंकि नंद लोगों के जहनों में अभी तक है, इट्स है ऑलमोस्ट लाइक बिल्कुल। 4 years Oh, I नाउ। have या not या forgotten it. Yeah. तो 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक लोगों के जहन में वो बड़ा ताजा है। तो हाँ। मुझे उसका बहुत डर था कि यार एक तो वो बहुत अच्छा गया था, हम्म। तो खुदा ना खास्ता अगर ये ड्रामा पिट गया तो हम्म। भी मुझे ही गालियां पड़ेंगी, मुझ पे ब्लेम हम्म। आएगा, एक पट्टा मेरे करियर पे लग जाएगा। हम्म। और अगर लोगों को लगा ये तो बिल्कुल वैसा ही है, तो हम्म। भी मुझे मेरे किरदार में बट्टा लग जाएगा। तो मुझे याद है जब पहली किस्त ऑन एयर हुई है, मैं और डायरेक्टर ज़ीशान अली ज़ैदी हम उस वक्त एक हॉस्पिटल में शूटिंग कर रहे थे। तो उसने कहा क्या हुआ, मैंने कहा मेरा ना बहुत, मुझे कुछ हो रहा है। हम्म। ये सेट कुछ नहीं होगा, हम्म। सब ठीक हो जाएगा, जितना ज्यादा सोचेंगी खुदा ना खास्ता हो ही ना जाए, लिहाजा मत सोचे, बस जाने दें। Hmm. हम्म। और उसने मुझे बड़ा हौसला दिया हम्म। डायरेक्टर ने, You हालांकि मेरे ख्याल see, में उसको भी अंदर से वही हो रहा था जो मुझे जो हो रहा नंद था। था ना, the नंद, that was like so मसाला। मैं literally अपना ना ऐसे करती थी, I used to watch it and go like this कि ये क्यों on air है, and हम्म। yet everybody was like, सदफ तुमने देखा है, तुमने हम्म। देखा है, हम्म। because I think it reflects a lot of unfortunate, terrible things in our culture.
There हाँ are these things, औरतें recognize करती हैं वो जो I think एक scene था जो बच्चा बॉल के साथ खेल रहा होता है and then you kind of वो जो नंद होती है she blames the bhabhi for something that happened and you know I'd seen that happen somewhere and like my God इन लोगों को कैसे पता चला you know कहानी घर घर की जो होती है। yeah, dysfunctions in our culture that rising up to the surface तो तभी तो हम देखते हैं। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। मजे की बात यह कि जब मैंने नंद का स्क्रिप्ट पढ़ा था ना, तो ऑफ कोर्स इट वाज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एज एन एक्टर फॉर मी। तो मैंने हाँ कर दिया था, सारे मामला पैसों पूसों के सब तय हो गए थे, सब हो गया था, लेकिन बैक ऑफ द माइंड मैं यही सोच रही थी, हाँ हाँ ठीक है, स्क्रिप्ट है, करना तो है यार, एक्टर के तौर पे बड़ा अच्छा मौका है। असली में कहाँ होता है ऐसा, मेरे जहन में यही था। और मैं जब तक ड्रामा बनता रहा और जब तक ऑन एयर नहीं हुआ था, मेरे जहन में ये था कि हाँ इट्स अ ड्रामा, ओके फाइन, मैं कर लूंगी, लेकिन असली में कहाँ होता है ड्रामा। जब पहली किस्त ऑन एयर हुई है और उसके बाद मैं और डायरेक्टर डायरेक्टर्स पढ़ने शुरू किए यूट्यूब पे, तो मेरा मुंह खुला रह गया, क्योंकि मेरा डायरेक्टर मुझे ये कहता था कि असली में ऐसा होता है। मैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती थी, लेकिन मैं सोचती यही थी कहाँ होता है ऐसा। मगर मैंने जब कमेंट्स पढ़ने शुरू किए और जब वो ऑन एयर हुआ और जब लोगों ने मुझे कहा, देन मेरी अपनी आंखें खुली कि हाँ वाकई में ऐसा होता आपा है। शमीम के मेरे कमेंट्री में जहन में नहीं पढ़ती हूँ था, कभी मैं कभी, ये समझती। उसमें भी लिखा हाँ होता है कि ये मेरी, ये तो बिल्कुल मेरी फलां थी, ऐसी तो बिल्कुल एग्जैक्टली। मेरी डिमका थी, हाँ मैंने तो ऐसा देखा है मेरे घर में भी। हाँ और एक कमेंट पे तो सबका लाइक भी है, किस किस के घर में आपा शमीम मौजूद है। यार ये सब सताए हुए हैं किसी आपा शमीम के, और इन सब के सबने वो मतलब लाइक धड़ाधड़ लाइक आ रहे हैं उस कमेंट पे। इट मे अब नॉट मैं बड़ी रिस्पेक्ट 100% करती हूँ लेकिन ऐसे स्क्रिप्ट्स कोई ना की, कोई क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पहले ये सोचती थी कि इट्स जस्ट अ फिक्शन, बट नाउ आई हम्म रियलाइज के ऐसा नहीं होता है। स्क्रिप्ट नहीं जो होता लिखे है। जाते हैं उनमें हम्म काफी हद तक सच्चाई होती है। असल में दरअसल प्रॉब्लम सिर्फ ये कि डाइवर्सिटी नहीं है, क्योंकि सारे स्क्रिप्ट्स ऐसे ही होते हैं, तो फिर लोग समझते हैं कि नहीं क्या यही दिखाते हैं, जबकि ये सारी कहानियां असली हाँ कहानियां हैं, ये सारी कहानियां हाँ एक्चुअल रियल कहानियां हैं। और जी सदफ। ह्यूमन नेचर बदलती तो नहीं है ना वो हाँ स्टारियां हाँ वो स्टोरीज वो किरदार वो बार बार इसीलिए आते हैं क्योंकि हाँ ह्यूमन नेचर डज नॉट चेंज और हमारी जो कल्चरल डिसफंक्शंस है वो तो हाँ। हम कितना प्रिजर्व उनको कर रहे हैं ना अभी इतनी मेहनत से हम कहते हैं नहीं हम इंग्लैंड भी लेके जाएंगे यही डिसफंक्शन हमने अमेरिका भी लेके जाना है अगर हाँ पाकिस्तानी कोई आपको जापान में मिलेगा वो कहेगा आप मेरी उनकी भी नंद ने आपा ये शमीम होगी कोई, उनकी भी आपा शमीम होगी, मैं जापान में हमारे बैठी पास होगी, भी आपा शमीम जापान में बैठी होगी आपा शमीम। अच्छा, closing off and just in concluding, and thank you so much for your time, but before we leave you and before we let you go, please tell us what your journey is now looking। आगे आगे आप क्या चाहेंगी, आगे हम क्या आपको किस में देखेंगे, किस तरह के प्रोजेक्ट्स इस वक्त आपके पास लाइन में हैं, अब आप किसके लिए शूट कर रही हैं, आपा शमीम के बारे में आप हमें क्या बता सकती हैं कि मजीद आगे हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो हमें जरूर बताइए। Oh, by the way, अभी I wanted to let you know, please let Fahad Sheikh know when my husband was literally in tears. वो जो डायलॉग उसने बोले है ना वो छोटा भाई होने के मामले में I suddenly turned around and he was like ओए होए। नहीं, मैं खास तौर पे फहद को कह दूंगी कि भाई please आप हाँ बात कर लें। प्लीज जरूर, वी वुड लव टू हैव नहीं, हिम। वो हम जब ये चीज कर रहे होते थे तो फहद अक्सर ये कहता था, अब मैं नंबर ले जाऊंगा और हम सिंपैथी मोड में ले जाऊंगा। तो हम लोग हंस रहे होते थे एंड ही वाज राइट। अभी आपा शमीम ही चल रहा है, बिकॉज वो ऑन एयर हो गया और ड्रामा बन ही रहा था, तो मैं तकरीबन रोजाना उसके सेट पे होती हूँ। अब तकरीबन आई थिंक कोई 5-6 दिन का काम रह गया है, देन इट विल बी ओवर। देन आई होप कि मेरे बाल भी जरा बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद एक दो स्क्रिप्ट आए में हैं, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आपको मैंने बता तो दिया मेरी ख्वाहिश क्या है करने की। हाँ आई गेस उस तरह का कुछ मिल जाए, नहीं तो फिर देखते हैं कि कोई और बाजी कोई आप। कोई चुड़ैल वड़ैल वाली फंसी अच्छी सी बनाओ यार, फंसी से कहीं कोई चुड़ैल वाली स्क्रिप्ट लिखे। yes he's writing something now मेरा he messaged me I watched his बेवा होने के बाद वो जो टेलीफिल्म उनकी बड़ी जबरदस्त है हाँ I think that's kind of a बहुत horror प्यारी। film that is a kind of like a horror telefilm it is जब वो twist end में आता है तो I was horrified so but you know वो लिख रहे हैं तो maybe you should see what he writes
We don't know. We hope हाँ, that it's some. he should write more for TV also ना. He should write more, and I think that एक स्पेस रखनी चाहिए. बीच में कुछ हुआ था, लगा था कि एक स्पेस आ गई है, लेकिन वो फिर स्पेस चली गई है राइटर्स के लिए, एक्सपेरिमेंटल स्टोरीज के लिए या डिफरेंट स्टोरीज के लिए. आई रियली होप दैट कम्स बैक. फायजा, इज देयर एनीथिंग यूड लाइक टू से टू योर फैंस जो आपा शमीम बहुत प्यार और खुलूस से और बहुत ही दिल लगा के देख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत कथार्टिक है आपा शमीम को देखना, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि ये हमारी कहानी कोई बता रहा है, कोई हमारे खानदान की आपा शमीम की कहानी बता रहा है. What would you like to say to them? आपाश अभी और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. Oh really? क्योंकि I'm scared. दिल थाम के अब्बा बैठी जी हुई का मैं तो. इंतकाल हो हाँ, गया. अब्बा जी का तो इंतकाल हो गया. अब्बा जी का इंतकाल हो गया तो अब घर की बड़ी मैं हूँ. हाय 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 देखो क्या नहीं, हाय. अब तो अच्छा, वो जोहा तौकीर, she is also very good in this. I'm kind of shocked कि हाँ, she's a she's very good. newcomer. Very She's good very in हाँ good. नहीं, शीज वंडरफुल. और मैंने बहुत ज्यादा नए लोगों के साथ काम किया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने अपने पूरे करियर में इतना इंटेलिजेंट एक्टर बहुत कम देखे हैं जो पहली दफा कर रहे हो और इतना इंटेलिजेंटली कर रहे हो. क्या आई बात है. थिंक शी इज वेरी फोकस्ड माशाल्लाह. और शी इज वेरी सीरियस अबाउट एक्टिंग एंड शी इज वेरी फोकस्ड. तो आई थिंक शी इज ब्रिलियंट राइट नाउ एंड शी विल बी वंडरफुल इन फ्यूचर आई थिंक. क्या कहेंगी अपने फैंस को फायजा, आपा शमीम के फैंस को? बस देखते रहे आबा शमीम, देखिए मैं क्या करती हूँ आगे. बट थैंक यू, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं आबा It शमीम. sounds like मेरे a वो जो threat. सारे ये आपा शमीम को we should make her a minister. फिर देखना कि क्या होता है पाकिस्तान में. मैं वैसे Actually बड़ी बनाना चाहिए. शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैंने बताया ना कि मुझे बहुत डर लगा हुआ था. मुझे आज तक कभी किसी ड्रामे के ऑनियर होने पे इतना डर नहीं लगा था जितना आपा शमीम के ऑनियर होने पर लगा था. तो मैं वैसे बहुत खुश हूँ. मैं बड़ा खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं. एंड आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल टू एवरीवन. दैट इज लवली. फायजा, आपका बहुत शुक्रिया. गॉड ब्लेस यू एंड गुड लक टू यू. आपने सबसे पहले तो वही हमारे लिए वक्त निकाला. मैं जानती हूँ कि कितने टफ रूटीन्स होते हैं, और ये जो टीवी के लिए काम करना तो वाकई टफेस्ट जॉब है. तो उसमें आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बिल्कुल पंक्चुअली आप आई वक्त से. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. हम आपके ओजी फैंस हैं, तो हमें हमेशा याद रखिएगा. हम आपको हमेशा तकलीफ देंगे और हमेशा बिल्कुल, और हमेशा आपको दुआओं में याद रखेंगे. Guys, don't forget to catch Apa Shamim. If you've not caught Apa Shamim, what are you doing with your life? Please do it. Start binge watching it. It's like 50 episodes and it's so good. It's so good. And इनकी पुरानी भी जो वर्क है वो जरूर देखिए. लोड वेडिंग, बर्न्स रोड की नीलोफर, वजूद लारेब, जैसे सदफ ने कहा. मैंने उसकी क्लिप्स भी देखी थी. कितनी कमाल और कितना ठहराव है आपकी जबान में. And they were so short, 16 episodes. बढ़िया. वो It's तो not like, you know. हाँ. तो ये जो जबान का आपका जो आप, आई थिंक आपकी उर्दू लिटरेचर का जो हिस्ट्री है वो भी बोलती है. तो आई रियली रियली विश यू द बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. Lovely to speak to you. Thank you.